असम से महाराष्ट्र और उत्तराखंड से तेलंगाना तक आसमान से बरसने वाली राहत जमीन पर आफत बनकर टूट रही है। उफान मारती नदियां लोगों की बस्तियां उजाड़ रही हैं, तो पहाड़ी इलाकों में पानी के साथ मुसीबतों के पहाड़ भी टूट रहे हैं। यही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में भी बारिश आफत बनकर बरस रही है। कोरोना काल में कुदरत का कहर। सैलाब से सहमे कई शहर। कहीं भारी बारिश का सितम। कहीं हाई टाइड ने मचाया हाहाकार। मुंबई में लहरों का शोर हर किसी को डरा रहा है। लगातार हो रही बारिश ने पहले ही व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। उस पर मौसम विभाग की चेतावनी ने मुंबईकरों को घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया है। सुबह से लगातार मुंबई में होने वाली बरसात का परिणाम आप देख सकते हैं। इस समय हम जहां मौजूद हैं वो किंग सर्कल इलाका है और यहां पर घुटनों तक का पानी भर चुका है। एक बस यहां पर जो एसटी की बस है वो काफ़ी देर से यहां पर अटकी पड़ी हुई है। इसमें कुछ लोग बैठे हैं। इस बस के जो ड्राइवर हैं हम उनसे पूछा चाहेंगे, दादा कहाँ से बस ये आ रही है, कहाँ को जा रही है और कब से फंसी हुई है? ये पनवेल से दादर जा रही है। एक डेढ़ घंटा हो गया। हर साल की तरह इस साल भी मुंबई बारिश की वजह से बेहाल है। मौसम विभाग ने लोगों को आगाह करते हुए साफ कहा है कि आने वाले कुछ और दिन मुंबई पर बेहद भारी साबित हो सकते हैं। मौसम विभाग की माने तो मुंबई में बेहिसाब बारिश हो सकती है। तेलंगाना के तांडूर में पानी के तेज बहाव की वजह से सड़क टूट गई। इस दौरान वहां से गुजर रही एक बस हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। असल में लगातार बारिश होने से तांडूर में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। यहाँ का एक बड़ा इलाका खौफनाक दरिया में तब्दील हो गया है। लहरों का वेग इस कदर प्रचंड है कि उसने सड़क तक को लील लिया है। राजस्थान के कोटा में तूफान के साथ हुई भारी बारिश ने कई इलाकों में तबाही मचा दी। जिले में कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोग बेहाल थे और बारिश का इंतजार कर रहे थे। लेकिन बारिश के साथ तूफान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। सामने आई एक तस्वीर में कुछ मोटरसाइकिलें तेज हवाओं का सामना नहीं कर सकी और धराशायी हो गई। तूफान की वजह से कई जगहों पर पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर गए, जबकि वहीं कई मकान भी तूफान का सामना नहीं कर सके। इतना ही नहीं, तेज हवाओं ने बिजली के कई खंभे भी उखाड़ दिए, जिससे कई इलाकों में अंधेरा छा गया। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं चीन की, जहां कोरोना काल के बाद कुदरत भी अपना कहर बरपा रही है। दक्षिणी चीन में भारी बारिश की वजह से कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बारिश की वजह से चीन के अनहुई प्रांत समेत सड़कों पर बेहिसाब पानी भर गया। सड़कों पर भरे पानी को देखकर ऐसा लगा कि वहां कोई नदी बह रही हो। हर तरफ पानी ही पानी। इस दौरान एक मशीन पानी से भरी सड़क पर जाती दिखी, जो रास्ते से मलबे को हटाकर पानी के लिए रास्ता बनाती दिखी। बाढ़ का पानी वहां एक पुल तक पहुंच गया। वहीं खेतों में भी बाढ़ का पानी भर गया, जिससे फसलों को भारी नुकसान हुआ। शहर की सड़कों पर भी पानी भरने से वहां से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान राहत और बचाव की टीम बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर राहत शिविरों तक पहुंचाने में जुटी रही। दक्षिणी चीन में जून से शुरू सैलाब के इस कहर में अब तक 106 लोग या तो मारे गए हैं या फिर लापता हैं, जबकि 13,000 से ज्यादा मकान
बर्बाद हो गए हैं। वहीं जापान के कुमामोतो में भारी बारिश और बाढ़ ने एक पूरे इलाके को अपनी जद में ले लिया। सैलाब का बहाव इस कदर विकराल था कि उसकी चपेट में जो आया बह गया। बाढ़ की इस विभीषिका के बीच सड़कें, इमारतें, गाड़ियां, सब कुछ सैलाब में समाये नजर आए। इतना ही नहीं, सैलाब की टक्कर ने एक पुल को भी तोड़ दिया, जबकि जगह जगह कई फीट पानी भरा दिखाई दिया, जिसके चलते जापान के इस इलाके में जगह जगह लोगों की गाड़ियां फंस गईं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में पुलिस ने गांजा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में गांजा बरामद किया। लेकिन इस कार्रवाई के दौरान एक गाड़ी में गांजा ले जा रहे 2 बदमाश पुलिस से बचकर किसी तरह भाग गए, जिनकी तलाश में पुलिस उनके पीछे दौड़ पड़ी। भीड़भाड़ वाली सड़क से भागकर दोनों बदमाश पास के एक खेत में जाकर छिप गए। उन्हें खेत से बाहर निकालने के लिए पुलिस को अपनी पिस्तौल भी निकालनी पड़ी। बाहर आ जाओ, बार-बार कहने बात कर रहा हूँ, बाहर आ जाओ। अगर नहीं आ रहा तो मैं पीछे आ रहा हूँ। पुलिस की इस धमकी के बावजूद दोनों बदमाश खेत से बाहर नहीं आए। इस बीच आसपास के कई लोग भी लाठियां लेकर पुलिस की मदद करने के लिए वहां पहुंच गए, जिसके बाद पूरे खेत को चारों तरफ से घेर लिया गया। तब तक पुलिस के कई और जवान और अधिकारी भी वहां पहुंच गए थे। बताया गया कि पुलिस ने एक बदमाश को हिरासत में ले लिया, जबकि दूसरा वहां से किसी तरफ फरार हो गया। पुलिस ने उसकी गाड़ी से बरामद गांजे को अपने कब्जे में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी।